हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक चैटर्जी हूँ और मैं कंसल्टेंट जनरल पीडियाट्रिक्स रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मालवीय नगर में काम करता हूँ। एंड आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों की बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया या जिसको हिंदी में गला घोंटू बीमारी कहते हैं, वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरियल बीमारी का मतलब है कि ये एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम होता है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी और ये ज़्यादातर गले में संक्रमण करती है। ये कहाँ से होता है तो इसका सोर्स होता है किसी भी और किसी के गले में या खांसी से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं उससे होती है। कोई खांसता है, छींकता है तो उसके ज़रिए किसी बच्चे में आ सकती है। ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर बीमारियां जो है कैरियर्स में से होता है। 95% तक कैरियर्स से ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में 2 से 4 दिन तक जो है वो संक्रमण होने के बाद हल्का बुखार से थोड़ा सा तेज़ बुखार तक आता है और गला ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे होता ये है कि जो ये बैक्टीरिया है ये एक टॉक्सिन छोड़ता है और ये जो टॉक्सिन है वो अंदर जाके एक झिल्ली सी बना देती है गले के अंदर, जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। आसपास की जो गिल्टियाँ होती है या लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से जो है ये बुल नेक या बहुत ऐसा सूजन सी आ जाती है गले के आसपास। और ये जो टॉक्सिन है ये फिर धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके इसमें रक्त वाहिका के अंदर जाके ये टॉक्सिन्स जो है वो टॉक्सीमिया करता है या टॉक्सिन की वजह से फिर हमें सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाता है। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादातर टॉक्सीमिया की वजह से आती है। टॉक्सीमिया के में जो है दिल को असर करता है, जिसमें दिल जो है वो धड़कने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक से धड़क नहीं पाता है, या फिर दिल में जो कंडक्शन सिस्टम है उस पर असर पड़ने लग जाता है। और दूसरा है कि नर्वस सिस्टम के ऊपर भी असर पड़ता है, जिसके ऊपर जो है गले के जो नसें हैं या नर्व सिस्टम्स है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी आँखों में हमारी पुतलियाँ जो हिलती है उसमें पैरालिसिस आ जाता है। तो ये कई तरह से ये अफेक्ट करने लग जाता है। हम किस तरह से इस डिप्थेरिया से बचें? एक तो है कि डिप्थेरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है कि हमें वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन आप सबको पता है कि ये पहले जो वैक्सीनेशंस होते हैं नवजात में वो वैक्सीनेशंस के अंडर में आता है, जो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में होता है। और उसका बूस्टर जो है वो 18 महीने में लगता है। ये डीपीटी वैक्सीन के ज़रिए हम जानते हैं इसका नाम, जो कि कभी कभी पेंटावेलेंट या हेक्सावेलेंट फॉर्म में भी लगाया जाता है। किसी को अगर डिप्थेरिया हो जाता है तो उसके जो आसपास के जो लोग हैं या जिनको वैक्सीन मिल गई है उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं मिली है उनके लिए उनको दवाई पहले से ही, ताकि उनको ना हो ये, इसलिए इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है और जो है उनको दूर रखा जाता है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको दूर रखा जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो बीमारी है ये कैरियर से होता है। इसका मतलब है जिसके गले में ऑलरेडी इन्फेक्शन है लेकिन उसको बीमारी नहीं हुई है। तो ऐसे कैरियर्स में जो है वो हमें जानना बड़ा मुश्किल है कि कौन कैरियर है, कौन नहीं है कैरियर, और इसीलिए हमें टीका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फेटैलिटी या जान जाने के भी चांसेस होते हैं। तो ये काफ़ी बुरी बीमारी है, इससे बचना संभव है, पूरी तरह से टीकाकरण करना ज़रूरी है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं और वैक्सीनेशन शेड्यूल के ऊपर आते हैं। तो अगर किसी को अगर ये बीमारी हो जाती है तो सबसे आसान तरीका है, एक तो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। वो जो है झिल्ली हमें दिख जाती है गले के अंदर तो बहुत आसान है उसको डायग्नोस करना। अगर किसी को डाउट है तो उसमें थ्रोट स्वैब ले सकते हैं और उसको कल्चर कर सकते हैं। कल्चर में स्पेसिफिक कोरिनोबैक्टीरियम दिख जाती है जिससे कि कंफर्म हो जाती है डायग्नोसिस। इसकी जो ट्रीटमेंट है इसमें एंटीटॉक्सिन का बड़ा रोल है, क्योंकि इसके जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं बीमारी के ये टॉक्सिन के ज़रिए होता है, इसीलिए एंटीटॉक्सिन देना बहुत ज़रूरी है। और एंटीटॉक्सिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो कि जल्द से जल्द देना चाहिए बीमारी जैसे ही हमें डिटेक्ट हो। इसमें एंटीबायोटिक का भी रोल है, क्योंकि हमें वो बैक्टीरियाज को मारने हैं ताकि वो और ज़्यादा टॉक्सिन्स ना प्रोड्यूस करे। लेकिन टॉक्सिन का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक देंगे तो टॉक्सिन नहीं लगेगा। एंटीबायोटिक के साथ टॉक्सिन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि हम लोग डीपीटी वैक्सीन
कई सालों से देते आ रहे हैं, तो इसकी इंसिडेंसेस बहुत कम हो गए हैं। हमें ऐसे ही वैक्सीन्स देते रहना है। ये जो वैक्सीन्स है ये बच्चे के जन्म के 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में दी जाती है। डीपीटी वैक्सीन के नाम से ये फेमस है, सबको पता है, लेकिन ये आजकल पेंटावैलेंट या हेक्सावैलेंट वैक्सीन के फॉर्म में भी आता है, जिसमें पेनलेस भी होता है और फीवरलेस वाला भी आता है और जो नॉर्मल टाइप भी आती है, जिसमें जो हम लोग ट्रेडिशनली लगाया जाता है। तो ये 2 तरह के वैक्सीन है। इसका बूस्टर डोज एक 18 महीने में लगता है और फिर बाद में 5 साल में भी ये इसका एक बूस्टर लगाना पड़ता है। तो इस तरह से टीकाकरण करने से पूरी तरह से प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ना। और हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है बहुत जानलेवा बीमारी है, पोटेंशियली रिस्की है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इसका प्रिवेंशन है। तो वैक्सीन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।